किसी भी राशि का मूल त्रिकोण ग्रह जो होता है वो अगर अस्त हो रहा है तो उस समय अपने को कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। शनिदेव अस्त हो चुके, पिछली 23 तारीख जो 23 फरवरी थी उस दिन अस्त हुए और पूर्ण रूप से यह अस्त रहेंगे 30 मार्च तक। 30 मार्च तक जो ये 36 दिनों का समय होगा, 36-37 दिन जो भी बनते हैं, इस समय में शनिदेव अस्त हैं, सूर्य से अस्त हुए हैं। आपकी राशि के लिए मूल त्रिकोण जो पंचम भाव पंचमेश है शनिदेव, वही अस्त हो गए छठे भाव में जाकर के। अब यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि शनि का जो बेसिक नेचर है अस्त होने की वजह से वो नेचर दब जाएगा, ये चीज तो ठीक है, लेकिन आपके तो पंचमेश है, आप पे कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों ही तरह के प्रभाव आएंगे और आपको देखने को मिलेंगे। अब प्रभाव क्या होगा वो अगर देखें, शनिदेव छठे भाव में विराजमान है और छठा भाव क्या है अगर वो समझ लिया जाए। पहली बात तो अस्त होना क्या है। अस्त होना सीधा सिंपल है कि शनि सूर्य के सानिध्य में या सूर्य की कक्षा में चला गया, या शनिदेव की जो कक्षा थी मीन्स जो ये कुंभ राशि थी उसमें सूर्य गोचर करते हुए यहाँ आ गए, और सूर्य एकमात्र वो ग्रह है जिससे कोई भी ग्रह अस्त हो जाता है सिवाय राहु केतु को छोड़ करके, क्योंकि वो छाया ग्रह है और शनि सूर्य को खुद वह ग्रहण लगा देते हैं। लेकिन शनि देव अपने प्रभाव को खो देते हैं। इसको सिंपल ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक 8-10 वॉट का बल्ब है, उसके पास में 1000 वॉट की मरकरी आ गई, तो 8-10 वॉट का जो बल्ब है उसके प्रभाव को खो देगा वो अपने आप को। तो ये सीधा सा फंडा बनता है कि अस्त होने का मतलब यहाँ पे आता है। अब छठे भाव में है, छठा भाव क्या है? छठा भाव सेवा का भाव है। शनिदेव क्या है? सेवा के कारक हैं। शनिदेव क्या है? कार्मिक ग्रह हैं। शनिदेव क्या है? करियर सेट करने वाले ग्रह हैं, न्यायप्रिय ग्रह हैं। न्यायप्रिय ग्रह की दृष्टि जो होती है वो कहाँ जाती है? 12वें भाव पे, जो दंड देता है, दंडाधिकारी शनिदेव है। अब वो सारा ही समय जो है वो अस्त श्रेणी में चला गया, मीन्स शनिदेव अस्त हो गए। अब यहाँ पे प्रभाव क्या होंगे अगर आपके लग्न कुंडली में, अगर आपके लग्न कुंडली में शनिदेव मित्र नहीं है तो आपको छठे भाव से जितने भी सेवा कार्य थे, सेवा कार्य या मैं कहूं जॉब से अगर कोई इंसान परेशान हो रहा था, तो ये 36-37 दिन का जो समय है, 23 तारीख से लेकर के 23 तारीख निकल चुकी, वीडियो लेट आया है किन्हीं कारणों से, लेकिन फिर भी मैं कहूं जितने दिन निकल गए उनको जोड़ करके आने वाले 30 मार्च तक जॉब में कहीं ना कहीं स्टेबल या शनिदेव आपको कर देंगे, क्योंकि इनका जो बेसिक नेचर है ना वो लोप हो चुका अस्त होने की वजह से। डिले करने के कारक हैं तो डिले नहीं होंगे अब यहाँ पे। तो ये जो 36-37 दिन का समय है ये जॉब के लिए, जिनके लिए शनि कुंडली में भी, लग्न कुंडली में भी अच्छे नहीं है, उनके लिए बेटर हो जाएगा। और वहीं अपन अगर देखें, केवल अपन इस राशि के हिसाब से देखें तो शनिदेव अस्त हो गए। प्रेम संबंधों में यहाँ पे इन 36-37 दिनों के लिए आपको संभल के रहना पड़ेगा। प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम्स आ सकती है। विद्यार्थी गणों के लिए मैं बात करूं तो विद्यार्थी गणों के भी यहाँ पे कई चीज़ें ऐसी होगी जो हडल्स आएंगे विद्या अर्जन करने में, पढ़ाई करने में, समझने में, सोचने समझने की क्षमताएं थोड़ी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि पंचमेश अस्त हो रहे हैं। आपके पंचम भाव के स्वामी है ना, वो अस्त हुए हैं छठे भाव में जाकर के, तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती है अपन अगर कन्या राशि को देखते हुए चलें। और क्या प्रभाव आएंगे? शत्रुओं की बात करें, क्योंकि शत्रुओं के कारक भी शनिदेव हैं आपके लिए और वो अस्त हो गए, तो शत्रुओं से यहाँ पे आपके किसी भी प्रकार के कोई शत्रु हैं उनके प्रभाव आप पे नहीं होंगे। शत्रु, हाँ देखिए, कोई भी शत्रु है आप पे प्रभाव लाने की कोशिश करेगा, आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। अब वही चीज़ अस्त हो गई तो उसके प्रभाव भी कम हो जाएंगे या सीमित हो जाएंगे। जहाँ आप शत्रुओं से परेशान थे वह चीज़ें यहाँ पे कम होती हुई अपने को समझ में आती। यहाँ तक तो ये चीज़ हो गई समझ में। अब यहाँ पे एक चीज़ और बन रही है, क्योंकि छठा भाव है जो इन्वेस्टमेंट का कारक भी है। छठा भाव इन्वेस्टमेंट को भी दर्शाता है और उसी के कारक।
अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट उलझने के भी योग बनते हैं। देखिए कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, दोनों ही चीजें साथ में चल रही है। इस बार कन्या राशि वाले जातकों के शनि अस्त होना, अच्छे और बुरा दोनों ही सिक्के के दोनों पहलू आपको देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट उलझता हुआ नजर आएगा। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं ना इन दिनों में तो संभल करके करें, अदरवाइज वो पैसा उलझ जाएगा, फंस जाएगा। यहाँ पे ये भी योग यहाँ पे बनते हुए अपने को नजर आता है। अब किसी भी ग्रह को अपन देखते हैं, जैसे शनि को देख रहे हैं या किसी भी ग्रह को देखते हैं, तो उसकी दृष्टियां बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो शनि देव के पास में सबसे नज़दीकी दृष्टि अगर कोई मिली किसी को ग्रह को तो वो शनिदेव को मिली, और सबसे दूर की दृष्टि कोई मिली वो शनिदेव को मिली। तीसरी दृष्टि सबसे नज़दीक, दूर की दृष्टि 10वीं दृष्टि वो भी शनिदेव को मिली, 10वीं दृष्टि। अब 7वीं दृष्टि की बात करें तो वो कॉमन दृष्टि है। ये स्पेशल दृष्टिज होती है तीसरी और 10वीं। तो ये जो तीसरा एस्पेक्ट है शनिदेव का, यह कहाँ पे जाएगा, जहां पे शनिदेव नीच के होते हैं, मीन्स मेष राशि। अब अष्टम भाव है, यहाँ पे शनिदेव का अस्त हो जाना क्या करता है, चाहे मित्र है लेकिन अपनी निम्न अवस्था जहां होती है वहां पे देख रहे हैं। तो पिछले मैं कहूँ 2.5 साल से, पूरे 2.5 साल तो हो ही गए होंगे, पिछले 2.5 साल से गुप्त शत्रुओं से ज्यादा परेशान थे। शत्रु लोग बन रहे थे और उनसे आप जूझ भी रहे थे, उनको पराजित भी कर रहे थे या उनके बराबर का आप है ना जवाब दे रहे थे, लेकिन गुप्त शत्रु अधिक हो गए। तो ये गुप्त शत्रुओं वाला जो पक्ष है यह इस समय में कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि वह अस्त हो गए शनि। अब ये नीच के, यहाँ पे नीच के बनते हैं या निम्न के हो जाते हैं, इसलिए यहाँ से गुप्त शत्रु बढ़ते हुए चले गए, मित्र होते हुए भी गुप्त शत्रु बढ़ते हुए चले गए। तो यहाँ पे गुप्त शत्रुओं पे विजय या गुप्त शत्रुओं से जूझने की हिम्मत, गुप्त शत्रुओं का नाश यहाँ पे शनि होते हुए नजर आएंगे अपने को, क्योंकि अस्त हो गए। और क्या प्रभाव आएंगे, धर्म की ओर अग्रसर यह शनि आपको करते हुए नजर आएंगे। धर्म के प्रति आप ईमानदार हो, धर्म के प्रति अग्रसर हो जाएं। और यहाँ पे एक पक्ष और दिखता है, ससुराल पक्ष। यहाँ से ससुराल पक्ष का भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखता है। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये समय दृष्टि जो 8वें भाव पे जाती, ये थोड़ा रिजल्ट अच्छा लेकर के आएगी। अब बात करते हैं यहीं से आपका जो शनि है 7वीं दृष्टि में 12वें भाव को देखेगा। दंड अधिकारी, न्याय का ग्रह, या कहें कि चीज़ों को दूर ले जा करके भी सेट करने का ग्रह शनि है। और वो सारा कारक कहाँ पे बनता है, 12वां भाव बनता है। अब ये जो 12वां भाव बनता है, शनि अस्त होना यहाँ पे न्याय दिलाता है। सबसे पहली बात तो है न्याय। किसी भी प्रकार का कोई भी एलिगेशन या किसी भी प्रकार का आप पे इल्जामात लग गए तो उनसे छुटकारा यहाँ पे शनि दिलवाता हुआ अपने को नजर आता है। एक चीज ये होती है। दूसरा, यहाँ पे मैं कहूँ 12वां भाव जो है मौज मस्ती भी है और मोक्ष भी है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको शनि अस्त हुआ है तो मौज मस्ती भी दिलवाएगा, यहाँ पे बेडरूम प्लेजर्स भी दिलवाता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं आपके पति पत्नी का आंतरिक संबंधों को भी मधुर करता हुआ नजर आएगा। ये चीज भी हो जाती है। एक पॉइंट सबसे बड़ा क्या, कि यहाँ पे सूर्य आ गए तो मतलब सूर्य देव विपरीत राजयोग में आ गए, तो 12वां भाव एक्टिव हो गया और आपको कहीं ना कहीं यात्राओं के योग यह सूर्य बनाएगा और सूर्य से आपको अच्छे बेनिफिट भी मिल जाएंगे। शत्रु सूर्य है फिर भी विपरीत राजयोग में है, और विपरीत राजयोग में होने की वजह से यह सूर्य आपको बेनिफिट देता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे ये प्रभाव भी अपने को क्लियर समझ में आता है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि अगर देखोगे तो 10वीं दृष्टि यहाँ से आप काउंट करते हुए चलेंगे तो 10वीं दृष्टि जाएगी पराक्रम भाव पे। अब यहाँ पे देखिए विडंबना, शनिदेव ने यहाँ पे मंगल के हाउस को देखा था जहाँ पे नीच के होते हैं, और शनि ना 8वीं राशि में बहुत अच्छे नहीं होता है। तो यहाँ पे पराक्रम आपका टूटा हुआ था। अगर आपका पराक्रम टूटा हुआ था, डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा नहीं था, डिसीजन गलत होते चले गए लंबे समय से, 2.5 साल से, तो ये समय होगा डिसीजन को ठीक करने का। जो डिसीजन गलत हो गए ना उनको छोड़ करके नए डिसीजन लेना, या कुछ रिश्ते खराब हो गए उनको छोड़ करके नए सिरे से उन रिश्तों को प्रारंभ करना। जो चीज़ें खराब होती चली गई वो चीज़ें यहाँ पे शनि आपको ठीक करवाते हुए नजर आएंगे। सोशल लाइफ आपकी
यहाँ पे ठीक करते हुए शनिदेव नजर आएंगे। रोज़मर्रा की इनकम भी यहाँ पे शनिदेव बढ़ाते हुए दिखेंगे आपको। तो ये इस प्रकार से प्रभाव शनि के देखने को मिलेंगे। हाँ, फिर से मैं कहूँ, लेट हुआ वीडियो, काफ़ी दिन लेट आया है, 5 दिन बाद में यह वीडियो आपके सामने आ रहा है, फिर भी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्या उपाय करें? सिर को ढक करके रखें, शनिदेव अस्त हो रहे हैं, शनि की अस्त की रश्मियाँ आप पे ना आए। शनिदेव को थोड़ा सा ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा इस समय में, क्योंकि शनिदेव पंचमेश हैं। शनि के दान करें, चाहे मित्र हैं फिर भी दान करना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव पीड़ा में है अभी। तो शनि के दान करें, तेल का दान कर सकते हैं आप चाहें तो, विशेष आपके लिए रहेगा उड़द का दान करें, जिसको अपन मांस बोलते हैं। उड़द का दान करें, उड़द के पकोड़े वगैरह ये जो भी होते हैं ना, वो आप दान कर सकते हैं, तेल का दान वगैरह होगा। ये सब कुछ मैंने आपको बताया, और विशेष है ये समय शनि के दान करने के लिए। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।